यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् शरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितपुरुषोत्तमा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज हम दृष्टांत स्तोत्र में वर्णित महानुभव दर्शन किंवा गीता दर्शन के तत्वों का निरीक्षण करते हैं। जीव महानुभव दर्शन में जीवात्मा का अहम स्थान है। जीव तत्व को लेकर दार्शनिकों में बड़ा ही विवाद रहा है। जीव के विषय में कुछ दार्शनिकों के विचार को संक्षेप में ग्रहित कर महानुभव दर्शन के अनुसार जीव तत्व का सर्वांगीण वर्णन करते हैं। सबसे पहले चरवाक दर्शन। भारत के विशुद्ध भौतिकवादी दर्शनों में चरवाक दर्शन, जिसे लोकायत या लोकायतिक दर्शन भी कहा जाता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह नास्तिक दर्शन है और चरवाक को नास्तिक शिरोमणि कहा गया है। चरवाक की दृष्टि में आत्मा शरीर से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। कुछ सुरक्षित चरवाक आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी शरीर के साथ उसका विनाश भी मानते हैं, जो कि अन्य दर्शनों की दृष्टि में संभव नहीं है। चरवाक के अनुसार जब शरीर एक बार जल जाता है तब इसका पुनः आगमन कैसे हो सकता है। आगे बोध दर्शन। बोधों के अनुसार जीवात्मा विज्ञान रूप है, क्योंकि विज्ञान क्षण क्षण बदलने वाले प्रवाह की समकक्ष है, इसलिए आत्मा भी क्षण क्षण बदलने के कारण अनित्य है। शून्यवादी बोध तो आत्मा के मूल रूप को शून्य ही मानते हैं, किंतु व्यवहार की दशा में आत्मा की प्रतीति भी इन्हें माननी पड़ती है। आगे जैन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार जीवात्मा देह से भिन्न है, किंतु देह के परिमाण में ही रहती है। देह के बढ़ने और घटने से जीवात्मा भी बढ़ती और घटती रहती है। इसके अनुसार जीवात्मा नित्य तो है, किंतु उसमें विकार होते रहते हैं। जैन दर्शन को आर्हत दर्शन भी कहा जाता है। जैनों के अनुसार चेतना यानी इंटेलिजेंसी जीव का लक्षण है। अच्छे काम से उत्पन्न होने वाला पुद्गल यानी मैटर बॉडीज पुण्य है और बुरे काम से उत्पन्न पुद्गल पाप है। आगे रामानुज दर्शन। रामानुज की दृष्टि में चित्त चेतना तत्व ही जीव है। वह देह इंद्रियों मन आदि से भिन्न है। वह स्वयं प्रकाश आनंदमय नित्य अनु निर्वय एवं ज्ञान का आश्रय है। जीव में और ईश्वर में सेव्य सेवक भाव संबंध है। रामानुज दर्शन के अनुसार चित्त यानी सॉल, अचित्त यानी यूनिवर्स और ईश्वर यानी गॉड के भेद से जो क्रमश भोक्ता यानी इंजॉयर, सब्जेक्ट, भोग्य यानी ऑब्जेक्ट और नियामक यानी कंट्रोल समत है। ईश्वर चित्त और अचित्त के रूप में पदार्थ की संख्या 3 है। हरि कृष्ण ही ईश्वर है। चित्त से जीव का अभिप्राय है और दृश्यमान जगत यानी अपीयरेंस अचित्त है। आगे पूर्ण प्रज्ञा दर्शन। इस दर्शन की दृष्टा ऋषि मध्य मंदिर मध्य गेह के पुत्र थे। इन्हीं का नाम आनंद तीर्थ था
और यह पूर्ण प्रज्ञाचारी थे। इनके अनुसार जीवात्मा एक परतंत्र पदार्थ है, किंतु यह परतंत्र जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर की सेवा दास्य कर स्वतंत्र व कल्मश रहित बन सकता है। आगे औलुक्य दर्शन। औलुक्य दर्शन को मुख्यतः लोग विशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं। विशेषिक दर्शन जीवात्मा को एक द्रव्य मानता है और अनेक मानता है। जीवात्मा संबंधी वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन का मतैक्य है। आगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। प्रत्येक शरीर में एक आत्मा होती है। यह आत्मा नित्य और विभु है। इस जीवात्मा का कोई भी कारण नहीं है और वह किसी का कार्य नहीं है। इसलिए जीवात्मा नित्य व स्वतंत्र वस्तु है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान आत्मा की विशेष गुण है। यह आत्मा स्वरूप से अचेतन है, किंतु बुद्धि के संयोग से आत्मा में चेतना आती है। न्याय दर्शन जीवात्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता मानता है। उसके भोग का स्थान शरीर है, भोग का साधन इंद्रिय है, भोगने योग्य अर्थ है, भोग रूपी बुद्धि है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।